अम्बेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ देशम का 7वां स्थापना दिवस राजधानी भोपाल के कुक्कुट भवन में मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ देशम के अध्यक्ष रामस्वरूप निमारे ने बताया कि देशम संगठन की स्थापना के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह संगठन विभिन्न समाजों के बच्चों को शिक्षा, कोचिंग और जरूरतमंद महिलाओं के लिए रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। निमोरे ने कहा कि आज प्रतिभावान विद्यार्थियों को सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति प्रदान की गई और कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की गई। रामस्वरूप निमारे ने कहा कि जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, चाहे वह किसी भी समाज, जाति और धर्म के हों, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है और भोपाल में नया बसेरा तथा नारियल खेड़ा में और हरदा के प्रकाश नगर में देशम द्वारा कोचिंग संचालित की जा रही है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। निमारे ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही उन्नति के लिए जरूरी है। देशम द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। निमारे ने कहा कि देशम 7 वर्षों से शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। आयोजित कार्यक्रम में कई अन्य बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त किए और देशम द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जो कि शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित थी। जी, आज क्या कार्यक्रम था? मैं रामस्वरूप निमोरे डॉक्टर अम्बेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ का अध्यक्ष हूँ और हम आज हमारे 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देशम नवचेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, जैसे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको माता सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति प्रदान आज के दिन से की जा रही है, जिनको 2-2, 3-3 साल तक लगातार दी जाएगी उनकी योग्यता के अनुरूप। उसके बाद हमारा जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मशीन, आज महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण किया जा रहा है माता भीमाबाई के नाम से। और इसी प्रकार से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, उनका भी आज सम्मान किया गया है। और ये सारे काम हम बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के बाबा साहब के सिद्धांत शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को मानते हुए सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं भोपाल में 2 जगह, नया बसेरा और नारियल खेड़ा और हरदा के विकास नगर में। और इसी प्रकार से जो सिलाई सेंटर चल रहे हैं वो तीनों ही सेंटरों पे हमारे सिलाई सेंटर भी चल रहे हैं, जिनमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उनको सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनाने के लिए हम प्रतिवर्ष लगातार कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय देशम। गनौते साहब, जैसे कि आज आपने कहा कि रोजगार की समस्या है, प्राइवेट में तो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है, तो कैसे रोजगार मिले? रोजगार जो खत्म हो रहा, क्यों खत्म हो रहा, इसका वजह क्या है? एक्चुअली क्या है, सरकार में तो पद बचे नहीं हैं, जो पद हैं भी वो भर्ती नहीं कर पा रही है सरकार। मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कुछ न कुछ ऐसी स्थिति है, प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है और समय की मांग भी है कि हम प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो केवल रोज़गार पे आधारित रहते हैं। अगर उनको सरकार की नौकरियाँ ही खत्म हो जाएगी तो वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि वो बिजनेस करने की हैसियत तो रखते नहीं हैं, ना उनके पास कोई आर्थिक रूप से मजबूती है। तो हम ये चाहते हैं कि भविष्य में सरकार ऐसे रोजगार डेवलप करे कि जो सभी वर्गों को उसका लाभ मिल सके। और यदि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की तरफ भी जा रहे हैं तो निजीकरण में भी वहाँ भी लोगों को मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। और भागीदारी तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा।